जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल में डॉलर के अगेंस्ट में अपनी करेंसी जो है इंडियन रुपी, ये बहुत कमज़ोर होता चला गया है। और जब अपना रुपया कमज़ोर होता है ना, तो अपनी इकोनॉमी पर ढेर सारा बुरा असर पड़ता है। जैसे कि हम लोग तो अधिकतर चीज़ एक्सपोर्ट ही करते हैं ना, सोना और क्रूड के अलावे भी तो ढेर सारा चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं। तो महंगा डॉलर तो अपने यहाँ चीज़ें महंगी, इसके अलावे स्टॉक मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग चल रही थी ज़बरदस्त। तो इन वजहों से अपनी इकोनॉमी को झटका लग रहा था। इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर ने पूरे देश से अपील की कि भाई क्रूड का कंजम्पशन कम कीजिए, सोना मत खरीदिए, फॉरेन टूर को अवॉइड कीजिए। ये सब कहने का पर्पस एक ही था कि अपना डॉलर का खर्च रुक जाए, कम हो जाए। इसको अपने रक्षात्मक उपाय कहते हैं। लेकिन केवल इतने से पूरी बात बनने वाली नहीं थी। तो सरकार ने कल 5 जून को कुछ और स्टेप्स लिए, उसको आप एग्रेसिव स्टेप कह सकते हैं। इसका पर्पस ये है कि अपने यहाँ नया डॉलर आए कैसे। पहला स्टेप का पर्पस था कि डॉलर देश से बाहर नहीं जाए। कल वाले स्टेप का पर्पस है कि नया डॉलर आए। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते थे, अगर लिस्टिंग है और लिस्टिंग के थ्रू उन्होंने एप्रेसिएशन का फ़ायदा लिया है तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था। और अदरवाइज उन्होंने इंटरेस्ट इनकम किया है तो इंटरेस्ट का 20% विथहोल्डिंग टैक्स लगता था। गवर्नमेंट ने इस दोनों को एबॉलिश कर दिया। न तो उनके लिए जीसेक पर विथहोल्डिंग टैक्स रह गया, ना एलटीसीजी रह गया। तो हटाने से क्या होगा कि अब उनके लिए इंडियन मार्केट बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। भाई यहाँ टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर अट्रैक्टिव हो गया तो ढेर सारा डॉलर लेके अपने यहाँ आएंगे, और डॉलर लेके आएंगे तो अपना रुपया मजबूत होगा। तो कुल मिला के लंबे समय में इकोनॉमी पर एक अच्छा इफेक्ट डालेगा। शॉर्ट टर्म में सरकार का थोड़ा जरूर रेवेन्यू का लॉस होगा, लेकिन अल्टीमेटली अपना इकोनॉमी, अपना मार्केट इससे बेनिफिटेड होगा। देखिए क्या होता है।